बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाजरीन, खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। इसी सिलसिले में कुछ अहम ख़बरें हैं, ये आपके सामने पेश करेंगे। पहली ख़बर यूएई से है। यूएई ने इंतहाई शर्मनाक इक़दाम उठाते हुए खलीजी रियासत की तारीख़ में सबसे बड़ी कानूनी इस्लाहात की है, जिसके बाद मुस्लिम उम्मा में मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर है। इसके अलावा आपको ख़बर देंगे फ़लस्तीन से फ़लस्तीन में एक दफ़ा फिर हालात कशीदगी की जानिब बढ़ रही है, और इसके अलावा इसराइल के साथ जिन मुस्लिम ममालिक ने ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, इनके हवाले से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स की जानिब से फतवा सादिर हुआ है। इसके अलावा लबनान से ख़बर देंगे। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने मुमकिना तौर पर इसराइल से जंग के हवाले से अहम बयान दिया है। तमाम ख़बरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे पढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ख़बरें और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएई के हवाले से। मुत्तहदा अरब इमारात ने जिनसी ताल्लुक़ इस्तवार करने, शराब नोशी और इस जैसे दीगर 40 कवानीन में तरमीम की है। 40 कवानीन में नरमी की है, इनमें इस्लाहात लाए हैं, इसमें चेंजेस किए हैं, और इसमें जो सबसे अहम और तशवीशनाक अमर मुस्लिम उम्मा मुसलमानों के लिए है वो ये है कि जिनसी ताल्लुकात शादी से पहले और शराब नोशी के कानून में इन्होंने बिल्कुल तब्दीली की है। ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है, और यहूदियों की अय्याशी के लिए यूएई ने उनकी खुशनुदी के लिए इनके बताए हुए हुक्म के मुताबिक यूएई के मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुआहिदों पर भी दस्तखत हो रहे हैं। इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि यहूदियों का अब दुबई और यूएई आमाजगाह बन चुका है। अब इसी सिलसिले में इनकी सहूलत के लिए, इनकी अयाशी के लिए यूएई ने शरीयत मोहम्मदी में हराम चीज़ को यानी ज़िना को अब हलाल करार दिया है। यूएई में इससे पहले शादी से पहले अगर कोई मर्द औरत ताल्लुकात इस्तवार करता था तो ये कानूनन जुर्म था, उनकी गिरफ्तारी होती थी। ताहम अब सिर्फ शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों को अगर न अपनाया तो वो जुर्म है, यानी शादी से पहले आप ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं, यूं कह लें आप जिना कर सकते हैं, ये जुर्म नहीं होगा, बल्कि जिना के बाद जो वलदुज़ जिना होगा अगर उसको ना अपनाएं तो ये जुर्म तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा शराब नोशी में भी उन्होंने इस्लाहात की हैं, जिसके बाद मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जाता है कि कैसे एक अरब मुस्लिम मुल्क ने इस्लामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई है, शरीयत मोहम्मदी को हराम मोहम्मदी को हलाल करार दिया है। ये किस तरह मुमकिन है? इसके अलावा फ़लस्तीन के हवाले से भी अहम ख़बरें हैं। फ़लस्तीन में हालात मुसलसल एक दफ़ा फिर कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। इसराइली हुकूमत की जानिब से मज़ालिम का सिलसिला रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम पर, फ़लस्तीनी रिहायशी इलाकों पर इनकी तरफ से दावा बोया जा रहा है। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की हिसार में यहूदी शरपसंद अनासिर फ़लस्तीनी अवाम पर हमले करते हैं, जिसमें अब तक दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं, और जो पुरअमन मुजाहिरीन थे उनके ऊपर भी इसराइली फोर्सेस की तरफ से शेलिंग की गई है, जिसकी वजह से भी मुताद्दिद और दर्जन भर फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइल ने एक दफ़ा फिर मस्जिद इब्राहिमी में मुसलमानों के दाखिले और नमाज पढ़ने पर एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद हालात एक दफ़ा फिर कशीदा हुए हैं, और हमास और इस्लामिक जिहाद एक दफ़ा फिर मैदान में आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो इसराइल की जानिब से मज़ालिम डाए जा रहे हैं, पुरअमन मुजाहिरीन पर ये लोग आए रोज़ हमला करते हैं, जिससे अब तक दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और अब नौबत यहाँ तक आई है कि उन्होंने मुसलमानों को मस्जिद इब्राहिमी में दाखिले से रोक दिया है, तो दूसरी जानिब यहूदियों को और यहूदी शरपसंद अनासिर को खुली छूट दी है। यहूदी अपनी ईद मनाने मस्जिद इब्राहिमी में दाखिल होते हैं, मस्जिद इब्राहिमी की तक़द्दुस की पामाली करते हैं, और उनको फुल प्रोटेक्शन देते हैं इसराइली फोर्सेस, जिस पर हमास और दीगर इस्लामी मुकामती तंजीमों ने ख़बरदार किया है कि अगर ये सिलसिला न रोका तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। एक दफ़ा फिर जंग शुरू होगी और हम
فلسطینی اور اسلامی مقدسات کی ہم یہاں پر حفاظت کریں گے اور اس کی تقدس کی پامالی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، ایسا کہنا تھا حماس اور اسلامک جہاد کے نمائندوں کا۔ لہٰذا فلسطین میں ایک دفعہ پھر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ جن مسلم ممالک نے تعلقات استوار کیے ہیں ان کے حوالے سے انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالر کی جانب سے ایک اہم فتویٰ سامنے آیا ہے۔ اس انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالر کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ روابط برقرار کیے ہیں وہ نہ فقط قابل مذمت ہیں بلکہ فلسطینی عوام کے ساتھ انہوں نے خیانت کی ہے۔ علماء مسلمین کی عالمی یونین نے مسجد الاقصی، قدس شریف اور فلسطینیوں کی حمایت سے متعلق اپنی اصولی اور منطقی موقف کو دہراتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ روابط کی برقراری حرام ہے، اور جن ممالک نے اس فعل کو انجام دیا ہے وہ انہوں نے ایک حرام فعل انجام دیا ہے۔ یاد رہے کہ 4 عرب کنٹریز جس میں بحرین، متحدہ عرب امارات، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کیے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں، اور اس مسلم اسکالر انٹرنیشنل مسلم یونین اسکالر کی جانب سے اس فتوے کے مطابق ان ممالک نے ایک حرام فعل انجام دیا ہے۔ اور چوتھی خبر آپ کو لبنان سے دیں کہ لبنان کی مقاومتی تنظیم حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایک طرف سعودی عرب کی جانب سے بھی حزب اللہ سے تعلقات کے بنیاد پر لبنان کی مختلف تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی ہے، انہیں بلیک لسٹ کیا ہے، دہشت گرد قرار دینے کی انہوں نے اپیل کی ہے دوسرے ممالک سے، تو دوسری جانب آسٹریلیا کی جانب سے بھی حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ اس صورت میں لبنان کی حزب اللہ کی جانب سے بیان سامنے آیا، ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور اپنے حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، غاصب صہیونیوں سے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلے میں شیخ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل سے کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے اپنی پوری تیاری کریں گے، اسلحہ سازی سے لے کر اسلحہ ڈمپی سے لے کر جوانوں کی تربیت، ہر چیز سے، ہر طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے یہ اپنے جوانوں کو آراستہ کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے یہ ہمیشہ الرٹ ہیں اور الرٹ رہیں گے، اس کی تیاری جاری رہیں گے۔ ہمیں جو بھی پابندی ہمارے پر لگ رہے ہیں ان کا ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ ہماری فعالیت میں کوئی کمی آئے گی۔ لہٰذا خطے کی اگر مشرق وسطیٰ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایک دفعہ پھر حالات کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے، اور اسی حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔